देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी लोअर कोर्ट का डिसीजन या उनकी सेइंग्स हो सकती है, और हम सब जानते हैं कि जब ये सारा मामला उठा था तो किस तरीके से सबूतों के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करी। 150 मोबाइल जो है उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, सारा उसका डाटा उड़ा दिया गया। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया गया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी, क्या वो गलत है? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी लॉन्ड्रिंग के वहाँ पे कहीं ना कहीं साक्ष्य पाए गए। तो क्या वो आप क्या कहना चाहेंगे उस पे? आज आप बड़े हुंकार भर रहे हैं कि हम तो ईमानदार थे। अरे ये सारी की सारी चीजें, एक चीज नहीं है, 20 चीजों में आपने दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी की। क्या आपने शीश महल में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? क्या आपने स्कूल घोटाले में दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी नहीं करी? आपने कौन सी जगह छोड़ी? क्या काम आपने छोड़ा? आप जिस ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, आज भी आप नौटंकी कर रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसको 42 साइज की शर्ट आती है और 44 पहन के दिखाते हैं मैं कितना साधारण व्यक्ति हूँ। चप्पल पहन के आपको शीश महल से बाहर आपको रहने का मन नहीं करता। दिल्ली का शीश महल छोड़ के आप पंजाब के शीश महल में जाके रह रहे हैं। आप प्राइवेट जेट से नीचे बात नहीं करते। आप कह रहे मैं साधारण आदमी हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। आपने क्या 11 साल में दिल्ली की जनता का विकास किया? आपने करोड़ों रुपए का घोटाला दिल्ली में किया। क्लासरूम को आपने, शौचालय को क्लासरूम बोल बोल करके आपने यहाँ पे काउंटिंग। आज भी उनके समय की BCO बिल्डिंग अधूरी पड़ी है जिसमें आपने कॉस्ट इतनी बढ़ा दी, आपने सीधा कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया। डबल कॉस्ट के प्रोजेक्ट आज भी पड़े हैं। कितनी सारी आपकी योजनाओं में आज तक रोजाना घोटाले निकलते हैं कि जिसके लिए आपने सैंक्शन 10 करोड़ किया और 150 करोड़ का खर्चा हो गया, जिसके लिए आपने सैंक्शन ही नहीं किया और फिर भी सालों तक आपने उसका अमाउंट बांटते रहे और पता नहीं क्या क्या किया। तो दिल्ली की जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था, पहले ही आपको सत्ता से बाहर कर दिया, दिल्ली से बाहर कर दिया। और मैं समझती हूँ कि न्यायालय का भी आदेश जब आएगा तो उसमें जरूर वहां पे भी न्याय होगा, दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा और दिल्ली की जनता का जो पैसा आपने गबन किया है उसके लिए भी न्याय मिलेगा।